Spring and autumn equinox. The word equinox is made up of two Latin words, equi meaning equal and nox meaning night. The length of day and night are equal on this day of the year. The spring equinox, that is 21st March, marks the beginning of spring in the northern hemisphere and autumn in the southern hemisphere. On 23rd September, 2 day and night are of equal length. This day, called the autumn equinox, marks the beginning of autumn in the northern hemisphere and of spring in the southern hemisphere. इक्विनॉक्स क्या होता है? इक्विनॉक्स भी टाइम पीरियड होता है. कौन सा टाइम पीरियड? वो टाइम पीरियड जिसके अंदर लेंथ ऑफ डे एंड नाइट इक्वल होते हैं, यानी दिन और रात बराबर होते हैं. और ऐसा साल में 2 दिन होता है. अब वो 2 दिन कौन से होते हैं? 21 मार्च एंड 23 सितंबर. इन दोनों दिन क्या होता है? दिन और रात इक्वल होते हैं, बराबर होते हैं. और इक्विनॉक्स क्यों होता है? ये इसलिए होता है कि जब इक्वेटर फेस करता है सन को, जब सन रेजेस डायरेक्टली इक्वेटर पर पड़ती हैं, तो फिर ये सिचुएशन क्रिएट होती है कि वहाँ दिन और रात बराबर हो जाते हैं. जितना बड़ा दिन होता है उतनी ही बड़ी रात होती है. स्प्रिंग इक्विनॉक्स 21 मार्च को होता है और ये नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में क्रिएट होता है. और एट द सेम टाइम साउदर्न हेमिस्फीयर में ऑटम सीज़न स्टार्ट होता है. लेकिन जब सिचुएशन ऑपोजिट हो जाती है, ऑपोजिट क्यों होती है? रोटेशन एंड रेवोल्यूशन ऑफ द अर्थ. इसलिए 23 सितंबर को ऑटम इक्विनॉक्स क्रिएट होता है नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में और साउदर्न हेमिस्फीयर में स्प्रिंग इक्विनॉक्स क्रिएट होता है. स्टूडेंट्स, इक्विनॉक्स का ताल्लुक भी 2 सीज़न से है, स्प्रिंग एंड ऑटम. एक को हम स्प्रिंग इक्विनॉक्स कहते हैं और दूसरे को हम ऑटम इक्विनॉक्स. पेज नंबर 6. सी क्वेश्चन नंबर 4. वाई डू प्लेसेस इन द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर हैव विंटर फ्रॉम नवंबर टू February? Answer. The places in the northern hemisphere have winter from November to February because at this time the earth axis is tilted away from the sun. वो जगहें जो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में हैं वहाँ नवंबर से फरवरी विंटर सीज़न क्यों होता है? वहाँ विंटर सीज़न इसलिए होता है क्योंकि अर्थ एक्सिस के टिल्ट होने की वजह से नॉर्दर्न हेमिस्फीयर सन से दूर होता है. सी क्वेश्चन नंबर 9. एक्सप्लेन व्हाट इज़ मेंट बाय द टर्म्स सॉल्स्टिस एंड इक्विनॉक्स. Answer. Solstice. In the northern hemisphere, the sun reaches its highest point in the sky at midsummer, that is 21st June, and its lowest level at midwinter, that is 22nd December. Therefore, 21st June is the longest day of the year and 22nd December is the shortest day of the year. Each of the times is called solstice. The word equinox is made up of 2 Latin words, equi meaning equal and nox meaning night. The length of the day and night are equal on this day of the year. The spring equinox is 21st March and autumn equinox is 23rd September. नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में सन आसमान पर अपने हाईएस्ट पॉइंट पर होता है और ये मिड समर यानी 21 जून को होता है और इसका लोवेस्ट लेवल मिड विंटर यानी 22 दिसंबर को आता है. इसलिए 21 जून साल का सबसे बड़ा दिन और 22 दिसंबर साल का सबसे छोटा दिन होता है. ये दोनों टाइम सॉल्स्टिस कहलाते हैं. वर्ड इक्विनॉक्स 2 लैटिन वर्ड्स से मिलकर बना है. इक्वी मीनिंग इक्वल यानी बराबर एंड नॉक्स मीनिंग नाइट यानी रात. द लेंथ ऑफ डे एंड नाइट आर इक्वल ऑन दिस डे ऑफ द ईयर. साल के इस दिन दिन और रात बराबर होते हैं. द स्प्रिंग इक्विनॉक्स इज़ 21 मार्च. स्प्रिंग इक्विनॉक्स 21 मार्च को होता है और ऑटम इक्विनॉक्स 23 सितंबर को होता है. नाउ दिस इज़ योर होम टास्क. रीड लेसन नंबर 1
Page number 2, half, and 3, 5 times. Learn and write question number 4 and 9 in assignment register. Thank you. Allah Hafiz.